यावानर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 45 चैप्टर 2 श्रीमद् भगवद गीता। यावान, यावान कहते हैं जितना, यावान कहते हैं जितने को। अर्थ कहते हैं, अर्थ मतलब लाभ, अर्थ पैसे से भी आता है लाभ। जितना लाभ रह जाता है, कितना लाभ रह जाता है? उदप पाने, उदप पाने मतलब एक छोटे जलाशय का, एक कोई ऐसे मान लो कोई कहीं पर एक गड्ढा बना हुआ है और उस गड्ढे के अंदर एक पानी है, और मान लो ये बहुत छोटा सा तालाब है, बहुत छोटा सा, जिसके अंदर एक गिलास पानी आपका आ रहा है। तो वो कहते हैं कि जितना लाभ इस एक गड्ढे पानी का, अब इस एक गड्ढे पानी का कब रह जाएगा इतना लाभ, और कब इसका बहुत लाभ होगा? अगर आप बहुत प्यासे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तब आप क्या ढूंढते हैं? आप एक आशा की किरण ढूंढते हैं कि कहीं से भी यार एक आशा की किरण मिल जाए, बस मुझे कोई कुछ बता दे, बस मेरा काम हो जाएगा, अगर मुझे कोई जरा सा कुछ बता दे मुझे बहुत अच्छा लग जाएगा। लेकिन एज सुन एज आपको एक कुछ नॉलेज का भंडार मिल जाए, सागर मिल जाए, फिर आप कहते हो कि यार मैं जो जरा सा ढूंढ रहा था वो तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं बचा। उस जलाशय का, उदप पानी मतलब छोटा सा जलाशय, उसका जितना लाभ रह जाता है, कितना लाभ? जरा सा लाभ रह जाता है। कब? सर्वतः, अगर आप चारों ओर से संप्लुतोदके, अगर आप चारों ओर से जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, चारों ओर से आपको क्या हो गया? जलाशय प्राप्त हो गया। तब क्या हुआ? तब आपको उदप पाने, इस छोटे जलाशय का जरा सा अर्थ रह जाता है, जरा सा लाभ रह जाता है। फिर आप कहते हो अरे कमाल है, मैं तो चारों तरफ से घिरा हूं, तो अब मुझे इस गड्ढे की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से तावान मतलब उतना ही रह जाता है। किसका रह जाता है? सर्वेषु, समस्त वेदेषु, समस्त वेदों का, सारे वेदों का ज्ञान भी उतना सा ही रह जाता है। मतलब तुलना कहाँ से की गई है? वेदों से तुलना की गई है कि वेदों का भी, भाई वेद हमारे उसमें क्या है? सबसे टॉप पर है। उन वेदों का ज्ञान भी उतना सा रह जाता है। कब? विजानतः मतलब तत्व, जिसने तत्व को जान लिया। तत्व मतलब जिसने उस परम परमेश्वर को जान लिया, जिसने ये जान लिया कि मैं क्या हूं, जिसने ये जान लिया कि मेरा मैं हूं कौन। देखिए एक शरीर है और एक मैं हूं, सो वो मैं कौन हूं, जिसने इसको जान लिया, उसके लिए फिर वेदों का ज्ञान भी बहुत ही छोटा, बहुत ही प्रयोजन, बहुत उसका कुछ बहुत ही नाम मात्र का प्रयोजन रह जाता है। ब्राह्मण का, ब्राह्मणस्य मतलब ब्राह्मण का, जिस ब्राह्मण ने, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जिसने तत्व को जान लिया है, ऐसे हर व्यक्ति को हम क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण कह रहे हैं। कि उस ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना चारों ओर से घिरे हुए जलाशय के प्राप्त हो जाने पर एक छोटे से गड्ढे का हो जाता है, जितना प्रयोजन उसका रह जाता है। सो मीनिंग ये है कि अगर आपने तत्व को जान लिया, फिर आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं। फिर हम जो ये डेली कोशिश करते हैं ना, आज हम ये जान लें, आज हम ये सीख लें, कल हम ये सीख लेंगे, परसों हम ये सीख लेंगे, ये सारा का सारा इमैटेरियल हो जाता है जब हम रियल तत्व को जान लेते हैं। और रियल तत्व को हम कब जानेंगे? अगर आपका ये क्वेश्चन है कि हम रियल तत्व को कब जानेंगे, उसकी पहली सीढ़ी है कि अपने आप को हम थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू करते हैं। जब हम अपने आप को टाइम देना शुरू करते हैं, अभी हम हर एक को टाइम देते हैं अपने को छोड़ के, अगर हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू करते हैं, हम धीरे 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 तत्व को जान लेते हैं। जय श्री कृष्ण।